दिसंबर 1971 की एक ठंडी रात बंगाल की खाड़ी के पास एक पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज अपने सामान्य गश्ती मार्ग पर चल रहा था। सब कुछ शांत था। जहाज पर मौजूद सैनिकों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ऐसा धमाका होने वाला है जो उनकी पूरी रात ही नहीं बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल देगा। अचानक अंधेरे पानी के नीचे से एक भयानक विस्फोट हुआ। जहाज जोर से हिल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला किसने किया। आसपास कोई भारतीय युद्धपोत भी नहीं था। फिर ये हमला आया कहाँ से? उस रात पाकिस्तानी सेना को पहली बार एहसास हुआ कि 1971 का युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों में भी लड़ा जा रहा था। असल में ये किसी आम हमले का परिणाम नहीं था बल्कि एक बेहद गुप्त जासूसी मिशन का हिस्सा था जिसे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने महीनों पहले शुरू किया था। यही वो रहस्यमयी कहानी है 1971 के युद्ध की, उन गुप्त जासूसी कार्रवाइयों की जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। 1971 का युद्ध अचानक नहीं हुआ था बल्कि इसके पीछे कई महीनों की राजनीतिक और मानवीय उथल-पुथल छिपी हुई थी। उस समय बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश नहीं था बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के भेदभाव और दमन के कारण गहरा असंतोष बढ़ता जा रहा था। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का एक क्रूर सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह कुचल देना था। इस हिंसक अभियान में हजारों लोगों की हत्या हुई और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं की ओर भागने लगे। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमाओं में आ गए और स्थिति एक बड़े मानवीय संकट में बदल गई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ा मानवीय और सुरक्षा संकट खड़ा हो गया। भारत सीधे युद्ध में कूदने से पहले पूरी तैयारी करना चाहता था। इसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक विशाल गुप्त नेटवर्क बनाना शुरू किया।